हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो एक्सरसाइज 8.4 का अपन ने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कर लिया था। क्वेश्चन 6 एंड 7 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो चलो यार, लेट शो मी योर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 6 किया है सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है क्या एवरीवन? किया है? ओके, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है तो मुझे एक बात बताओ, डिफेक्ट्स ऑन प्लाईवुड शीट ऑकर एट रैंडम विथ एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट। ओके, ऑन एन एवरेज कितना डिफेक्ट बोल रहा है वो? एवरेज 1 डिफेक्ट। गाइस, अगर आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो यहाँ पे आपका मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, एवरेज हो गया, पैरामीटर हो गया। ये चारों वर्ड्स पैरामीटर है, ठीक है? पैरामीटर है, एकदम फास्ट में लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ये चारों वर्ड्स मतलब एम ही होता है, चारों वर्ड एक ही होते हैं। तो आपको यहाँ पे एम क्या दे दिया है? 1 डिफेक्ट। एम इज इक्वल टू 1, ये समझ में आया था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट शीट हैज नो डिफेक्ट। ओके, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है? एंड एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, कम से कम एक डिफेक्ट होना चाहिए। एक डिफेक्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा? कम से कम एक, मतलब ज़्यादा चलता, बिल्कुल चलता। तो कैन आई राइट इट एज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1? ये पार्ट समझा क्या एवरीवन? यहाँ तक समझा? डन? यहाँ तक समझा है? ओके बस, चलो। अब अगर यहाँ तक आपको समझ गया ना, ऑब्वियसली एक बार चेक भी कर लिया हमने, क्रॉस चेक कर लिया कि हमने जो m लिया है, हमारा जो m है, और जो इन्होंने e⁻⁻1 दिया, इट मीन्स अपन ने m बराबर लिया, ठीक है? एक क्रॉस चेक करने के लिए भी बता दिया आपको। अदरवाइज ये आप ध्यान रखना, मीन, वेरिएंस, एवरेज, पैरामीटर, ऑल आर वन एंड द सेम थिंग, दैट इज योर m, ठीक है? ओके, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। m1 है, ये दे दिया है। x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m, जो कि 1 दिया है। फॉर्मूले में पुट करोगे, सबसे पहला px इज इक्वल टू 0, मतलब कैसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे? e⁻⁻1 1 टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। एंड इसका शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, डायरेक्टली ई टू द पावर, ये जो है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, 0.0368। शॉर्टकट कल के लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है? ओके, ना एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, एटलीस्ट कम से कम 1, मतलब 1 से ज़्यादा चलता, बिल्कुल चलता। 1 से ज़्यादा, अरे कम से कम 40 पासिंग है, मतलब 40 के ऊपर 55 लाया, 60 लाया, 70 लाया, 90 लाया, 100 लाया, चलता ना, बिल्कुल दौड़ता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यार अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? वो तो कितनी भी हो सकती है, एक शॉर्टकट है ना अपने पास में। अभी अपन ने x इक्वल टू 0 निकाला है, तो अपन 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। सिंपल, समझ में आया? आपने ऐसे ही सॉल्व किया है, आपने सेकेंड वाला पार्ट ऐसे ही सॉल्व किया होगा, बिकॉज कोई और अदर मेथड बहुत लंबा जाएगा वो। यस, सबने ऐसे ही सॉल्व किया है? यस और नो? अरे ये बोलो फटाफट से, इजी पार्ट चल रहा है यार, सबसे इजीएस्ट पार्ट चल रहा है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अभी तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बाकी है दोस्त, उसमें बहुत सारे थोड़े बहुत डेंजर क्वेश्चन भी है, वो भी आपको करवा के लेना है, ठीक है? ये चैप्टर थोड़ा सा भी एक दिन और जाएगा, 1-2 दिन और जाएगा ये चैप्टर। इट इज़ नोन दैट इन अ सर्टेन एरिया ऑफ अ लार्ज सिटी द एवरेज नंबर ऑफ रैट्स पर बंगलो इज लाइव। Okay. Assuming that number of rats follows poison distribution, find the probability that randomly, सोचो यहाँ पे रैट्स को भी पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो भी फॉलो कर रहे हैं, हाइट है ना, एंड हमें नहीं पता था। क्या जोक है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द randomly selected bungalow has exactly 5 rats, एग्जैक्टली 5 रैट होंगे। ये लो x इक्वल टू 5, मोर देन 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लिख दो ऐसे। मोर देन 5 बोला है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन आएगा? बोलो ना, यही तो मेन पार्ट है, बोलो। मोर देन 5 रैट,
मोर देन आएगा या मोर देन इक्वल टू आएगा? इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा, इतना बताओ जल्दी से। कहाँ पे पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ पता है, समझ में आ रहा है? अरे सेकेंड वाला पार्ट, मोर देन 5 रैट्स, ओबियसली ना ग्रेटर देन आएगा ना, इतना सन्नाटा क्यों है? देखो ये रहा आपका x इक्वल टू 5 वाला रैट, ठीक है, कुछ नहीं, इसमें वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। नाउ मोर देन 5, या मोर देन 5 है तो सिर्फ इतना ही आएगा ना, थोड़ी ना उन्होंने मोर देन इक्वल टू बोला था जो अपन इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे। अच्छा वन मोर थिंग, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे? मोर देन 5 है, निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो फिर क्या करोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 को माइनस कर लेंगे, मतलब 1 माइनस 0 1 2 3 4 5। अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप इज्जतदारी से ईमानदारी से सॉल्व करोगे, ठीक है। यू विल गेटिंग दिस एज योर आंसर। ये पार्ट समझ में आया एवरीवन? ये पार्ट समझ में आया क्या? बस इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट समझा? बाकी फॉर्मूले में तो पुट कर लोगे e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी बिटवीन बोलता है 5 एंड 7 रैट्स, 5 और 7 के बीच में, और यहाँ पे बोला इंक्लूसिव। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बोला होता था एग्जाम में कि बिटवीन 5 एंड 7 रैट्स, तो आप कैसे लिखते थे? तब आप लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 लेस देन 7। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, ये दोनों ही इंक्लूसिव है, तो यहाँ पे आपने इक्वल टू डाल दिया, मतलब 5 को भी इंक्लूड करने का, 7 को भी इंक्लूड करने का। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है गाइस? यहाँ पे अच्छे के मिस्टेक्स होते हैं, इस पार्ट में अच्छे के मिस्टेक्स होते हैं। देखो तो उनको आदत है 5 to 7, हाँ बस 5 to 7 लेस देन ऐसे साइन डालते हैं लोग ना। इंक्लूसिव बोला तो इक्वल टू भी डालना है। क्लियर एवरीवन? अच्छा 5 6 7 इंक्लूसिव है, मतलब 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। बस यार इनको ऐड ऑन कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमेशा मैंने आपको बताया कि कॉमन निकालने वाला मेथड करना, ठीक है। ये कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो आई होप आप सभी ने होमवर्क किया होगा एंड सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। देयर वाज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दिया था। किया है होमवर्क? बोलो डन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये तो आप कर लोगे, ट्रू फॉल्स, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे आ जाओ, ये पार्ट 4 में आ जाओ। ये क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, ठीक है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड पार्ट 1 भी बड़ा है, पार्ट 2 भी बड़ा है, तो चलो आ जाओ। अच्छा पहले मुझे एक बात बताना, पहले पार्ट 2 से स्टार्ट करें? पार्ट 2 से स्टार्ट, पार्ट 1 से स्टार्ट कर ले? पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट 2 अपना पॉइजन और बाइनोमियल होगा, तो वो आपने खुद से चेक करना है, ठीक है। मैं करवाऊंगी बट फिर भी आप एक बार खुद से चेकआउट करो। जब तक मैं यहाँ पे आपको पार्ट 1 करवाती हूँ तब तक आप पार्ट 2 भी चेक कर लो, उससे रिलेटेड भी जो टफ क्वेश्चन जो आपको लगता है वो निकाल के रखो, डाउट्स निकाल के रखो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। हाँ तो हाथ सीधे प्रैक्टिस कर लो यार, इसको पेंडिंग मत रखो। एंड ये चैप्टर इसलिए मैं करवा के दे रही हूँ बिकॉज बैंड बजती है, प्रोबेबिलिटी के नाम से ही सबकी बैंड बजती है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, लिटिल बिट टफ है, हालांकि कुछ टफ नहीं था। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, 1 था, उसके बाद में डिस्क्रीट हुआ, कंटिन्यूस देखा अपन ने, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में डिस्क्रीट देखा, फिर कंटिन्यूस देखा, फिर बाद में दोनों डिस्क्रीट वाले हैं, बाइनोमियल एंड क्या था ये हमारा, अरे अभी ये क्या किया, लास्ट के जो 2 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाले, ठीक है। चलो आ जाओ, बोलते भी नहीं हो फटाफट से। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पार्ट 1, आइडेंटिफाई द रैंडम वेरिएबल एज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई इट्स रेंज इफ इट इज डिस्क्रीट। अच्छा मुझे अभी एक बात बताओ, ये लाइन अगर नहीं दी होती थी तो क्या करते थे?
तो हमेशा इतना याद रखना, डिस्क्रीट जो रैंडम वेरिएबल है वो फिक्स है, फिक्स रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है, वो काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो आप इसका रेंज बता सकते हो, लेकिन सर जी अगर ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, अगर ये कंटिन्यूस है तो रेंज कहाँ से निकालोगे? समझ में आ रहा है? तो डिस्क्रीट होगा तो रेंज निकालेंगे, कंटिन्यूस होगा तो रेंज नहीं निकालेंगे। एंड वही चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में बोल के दी है, वही चीज़ उन्होंने क्वेश्चन में बोल कर दी है। समझ में आ रहा है? देखो, आइडेंटिफाइड स्टेज इफ इट इज डिस्क्रीट। अरे क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन समझा क्या पूछ रहा है वो? सिर्फ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बताना है उन्हें बस, और कुछ नहीं चाहिए। डन? यार रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप लोग फास्ट फास्ट। आपको नहीं करना है मिथलेनियस एक्सरसाइज, खुद से करना है तो खुद से कर लो। मैं तो रिलीव्ड हूँ। डायरेक्टली आई स्टार्ट विथ योर मैथमेटिक्स पार्ट 1 करना है ना, फिर फटाफट से रिप्लाई तो क्या करो। चलो, एन इकोनॉमिस्ट इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इन द टाउन विथ अ पॉपुलेशन 1 लाख। ठीक है, एक एम्प्लॉय, एक इकोनॉमिस्ट है जो कैलकुलेट कर रहा है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इन द टाउन, मतलब जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, वेल एजुकेटेड है बट उनके पास जॉब नहीं है, इन द टाउन विद द पॉपुलेशन 1 लाख। तो क्या ये काउंटेबल है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस? यू गाइस टेल मी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बोलो। राधिका होती है नो नो मैडम करवा के दे दो। करवा रही हूँ डियर, बस टाइम पे रिप्लाई करो। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस? अरे इतना सन्नाटा क्यों है? डी और सी बोलना है तुमको, डी और सी बोलना है, इसमें इतना कितना टाइम लग रहा है? अरे पॉपुलेशन 1 लाख की 6 कैलकुलेट कर सकते हैं ना। समृद्धि पॉपुलेशन 1 लाख की ही है, कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। हाँ, डिस्क्रीट, यस, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा इसका रेंज? क्या हो जाएगा? 0 1 2 डैश 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 टिल 1 लाख। यस और नो? यही रहेगा और क्या रहेगा? देखो आ जाओ, x क्या है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इन अ टाउन। हियर x टेक्स ओनली फाइनाइट वैल्यूज, फाइनाइट काउंटेबल वैल्यूज। ये भी लिख सकते हो यार, आपको जो जो चीज़ें पता है, फाइनाइट एंड काउंटेबल वैल्यूज, ये भी लिख के आओ, ठीक है। Therefore x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके 1 लाख तक। हो सकता है ना कि पूरे के पूरे गांव वाले पूरे के पूरे अनएम्प्लॉयड हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, उसका रेंज तो वही निकलेगा ना, रेंज तो वही निकलेगा। समझ रहे हो क्या? यस और नो? ठीक है, चलो सेकेंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ो। एक पर्सन है ऑन हाई प्रोटीन डाइट, इज इंटरेस्टेड इन द वेट गेन्ड इन अ वीक। एक पर्सन है हाई प्रोटीन डाइट का, वो इंटरेस्टेड है कि भाई उसको वेट गेन हो। अच्छा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, वेट हो गया, हाइट हो गया, कौन सा है? वेट हाइट कौन सा क्वेश्चन है? बोलो ना। अगर 5 और 6 के बीच में वेट निकालना है तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूस, यस एग्जैक्टली, कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो कुछ नहीं लिखने का, डायरेक्टली लिखने का कि अपन ने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, सेकेंड कहाँ गया अपना? चलो ठीक है, थर्ड का आंसर देख लो, थर्ड का देख लो पहले। लेट x इक्वल टू गेन इन वेट इन अ वीक, x टेक्स अनकाउंटेबल। अगर डिस्क्रीट काउंटेबल होता है तो ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज, देयरफॉर x इज अ रैंडम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था, वो एक बार रीड आउट करो। अमाउंट ऑफ सिरप प्रिस्क्राइब बाय अ फिजिशियन, ये बताओ, सी और डी? अरे बोलो, पक्का सी? सिरप, सिरप। अभी देखोगे तो सिरप क्या होता है, ये आपका मिलीलीटर में होता है। अब यार मिलीलीटर में कितना, मतलब आप एग्जैक्ट बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। एग्जैक्ट बता पाओगे? फ्रैक्शन में भी हो सकता है वो, समझ रहे हैं? तो ऐसे एलिमेंट जिसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देखो, लेट x बी द अमाउंट ऑफ सिरप प्रिस्क्राइब बाय अ फिजिशियन, लेट x टेक एनी पॉजिटिव और फ्रैक्शनल वैल्यूज,
x takes uncountably infinite values. वहां पे क्या बोलोगे डिस्क्रीट में? काउंटेबली फाइनाइट. यहाँ पे क्या बोलोगे? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज. ठीक है, तो x क्या हो जाएगा आपका? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए रेंज निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज वो इनफाइनाइट है. समझ में आ रहा है? ओके. उसके बाद वाला क्वेश्चन एक बार देख लो. लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है. 12 और 20 white rats are available for an experiment are male. Okay. A scientist randomly selects 5 rats. 20 में से वो 5 रैट सेलेक्ट करता है. काउंट द नंबर ऑफ फीमेल रैट्स अमंग देम. काउंट कर सकते हो, काउंटेबल वैल्यू है क्या? 20 ही है ना. 20 में से 5 सेलेक्ट कर रहे हो. 5 क्या है तुम्हारा? रैंडम वेरिएबल है. यस और नो? फीमेल रैट कितनी हो सकती है? या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5. अरे समझ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? फोर्थ वाला पार्ट समझा? डन. डिस्क्रीट. ये सी देखो ना, फीमेल काउंट करा वो, या तो 0 चांसेस है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5. वही चीज होगी. ठीक है, चलो. नाउ लास्ट क्वेश्चन. A highway safety group is interested in the speed kilometers per hour of a car at a checkpoint. क्या बोलोगे इसको? क्या बोलोगे? वेट, हाइट, स्पीड, ये सारी चीजें क्या है? इसको आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो सर जी. ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है क्योंकि अनकाउंटेबल है, क्योंकि इनफाइनाइट इसकी वैल्यूज है. समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा. अभी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 8.1 को थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करो. एक्सरसाइज 8.1 में आपने क्या क्या किया था? बोलो ना. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 1 तक होगी. एंड समेशन जो होगा प्रोबेबिलिटी का वो 1 होगा. ये 2 कंडीशन देखी थी, तभी वो क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा. अरे यस और नो? ये 2 कंडीशन याद आ रही है? एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलो तो अपन ने वहां पे यही 2 कंडीशन पढ़ी थी. यस और नो? यस एवरीवन, याद आ रहा है? चलो सी, आप खुद से करोगे ना बहुत टाइम लगेगा. मैं करवा के दे रही हूँ फटाफट. फिर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो वो अपन बिल्कुल उसको पकड़ के सॉल्व करेंगे. बट अगर रिपीटेड है, जैसे यहाँ पे रिपीटेड है, के की वैल्यू फाइंड करना है, एंड ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किया है, तो ये पार्ट अपन कर लेंगे. ठीक है, देखो फिर भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलोज. ओके, अगर समेशन इसका 1 आ जाए ना तो आप बोलोगे कि भाई आप क्या हो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो, या आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये. पहले आप यहां से इसके सहारे से आप के की वैल्यू निकालोगे. नाउ ये फर्स्ट पार्ट ये फाइंड करना है आपको. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4. लेस देन 4 मतलब ये 1 2 3 आ जाएगा. इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लो. समझ रहा है? के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू पुट कर लो. ओके, नाउ लेस देन 2 एंड लेस देन 4. अब इसको क्या बोलोगे? अरे बोलो. अरे इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 2 और 4 के 3, यही आएगा ना. तो थर्ड का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3 के आ जाएगा. 3 के उसमें आपने के की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, तो 3 इंटू 1/21, तो 3/21, दैट इज योर 1/7. सिंपल. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 4 5 6 को, या तो 4 5 6, अच्छा इक्वल टू 3 मतलब 3 4 5 6 को ऐड करके निकालो पूरा, वैसा कर लो. या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों को माइनस कर लो, आंसर सेम आएगा. अरे 3 इंक्लूड करना था, ये सो नो. ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 इंक्लूड करना है, 4 3 और 3 से बड़े को इंक्लूड करना है, 3 और 3 से बड़ा सब इंक्लूड करना, मतलब 1 और 2 को एक्सक्लूड करना है. तो 1 माइनस 1 एंड 2 कर दो ना. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, 1 माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2. दैट्स इट. शॉर्टकट मेथड बताया. अदरवाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड 3 4 5 6 को प्लस करो तो वैसे कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आना है. ठीक है, ये देखो इन लोग ने इस तरह से किया है, बट अगर आप इसको करते हो ये कितना हो जाएगा टोटल? बताओ इनकी मुझे. 10
18 के, ठीक है, 18 इंटू 1/21 कितना आता है, करो डिवाइड। आ गया 6/7। अरे यस और नो, इनफैक्ट इनसे ज़्यादा शॉर्टकट मेथड तो अपना था सीधा ऐड ऑन करने का, ठीक है, डन। यस 6/7 आया, बहुत सिंपल सा पार्ट था ये। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने खुद ने बहुत बच्चों के मिस्टेक्स चेक किए और उनको बैठा के समझाया था लिटरली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, x इज पॉजिटिव, मतलब आप यहाँ पे किन की प्रोबेबिलिटीज ऐड करोगे, दे दी है पूरी वैल्यू दे दी, सिर्फ ऐड करना है, प्लस करना है, बताना है। 1 की, 2 की, 3 की। यहाँ पे किसकी बताओगे, 1 2 और 3। नॉन नेगेटिव मतलब 0 1 2 3, इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देना, आंसर दे देना, ठीक है। मैम आंसर दिखाओ, ये लो, प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव, 1 2 3 को ऐड करो 0.5 आ जाएगा। नॉन नेगेटिव 0 1 2 3 को ऐड करो, सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑड है, ऑड है मतलब क्या क्या हो जाएगा मुझे बताओ, इसमें ऑड नंबर्स कौन से हैं, 3 ऑड है, 1 ऑड है, इधर भी 1 ऑड है, इधर 3 ऑड है, ये ले लूँ ऑड, और इवन क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा एंड ये इवन हो जाएगा, बस समझ रहे हो, ये देखो। डन एवरीवन, डन। बड़े आगे, सिर्फ ऐड ऑन करना है एंड सॉल्यूशन देना है। चलो फोर्थ वाले पार्ट पे आ जाओ। पीएमएफ दिया है, अच्छा पीएमएफ यहीं से ध्यान आना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मतलब वो जो दो कंडीशन है एक्सरसाइज 8.1 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जब तक यहाँ पे स्मॉल एफ नहीं आता, समझ जाने क्या चल रहा है आपका, बोलो, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 8.1 वाला, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दे दी है, अभी आपको बोला है कि शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप रैंडम वेरिएबल दे दिया आपको 0 1 2 3 4 5, कैसे निकालोगे, पहले लेस देन इक्वल टू 2 को पकड़ो, 2 या 2 से छोटा, तो 0 1 2 लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, ये तीन ही आएंगे, तो इनको ऐड किया, इसकी प्रोबेबिलिटी अब तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालो या तुमको जैसे निकालना निकालो, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नाउ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे बताना ज़रा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 4 5 आएगा, ये लो सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर एग्जैक्टली सेम, 1/2 आएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ए की वैल्यू फाइंड करो एंड ऑब्टेन CDF, और क्या ऑब्टेन करना है आपको, CDF ऑब्टेन करना है, मतलब CDF ऑब्टेन करना मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो आपको याद आ रहा है क्यूमुलेटिव पार्ट करना है, आपको मैंने एक लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि इसका और इसका प्रोबेबिलिटी ऐड करना है, ठीक है। एक मिनट रुको, क्यूमुलेटिव CDF याद आ रहा है क्या यार, क्यूमुलेट करना है, अगर ये है x की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे मुझे a की प्रोबेबिलिटी बता दो पहले, a का कितना आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है 1/4, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, अरे आपको कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रही हूँ, बोलो, a का कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, याद आ रहा है ना, 2/4 1/10 1/20 सॉरी, ठीक है, जो भी है। अब क्यूमुलेटिव निकालना है, मतलब आप क्या करोगे, इसका तो एज इट इज लिख दोगे, इन दोनों की टोटल लिख के यहाँ लिखोगे, इन तीनों की टोटल लिख के यहाँ लिखोगे, इन चारों की टोटल लिख के यहाँ लिखोगे, इन पांचों की टोटल लिख के यहाँ लिखोगे, और यहाँ पे सॉल्यूशन 1 आएगा, तभी ये CDF है। अभी समझा एवरीवन? तो बेशरम लोग है ना, ऐसे पूछने पर हंसते भी है, नालायक लोग। याद है पूरा?
ओके देखो ये यहाँ पे 1 आया तो आप क्या बोलोगे CDF है, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जा रे भाई, कॉइन टॉस करेंगे अभी। अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम, 4 बार टॉस करेगा, ठीक है। x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, ओके नंबर ऑफ हेड्स। आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, स्टेट द फॉर्मूला फॉर PMF। फॉर्मूला क्या उसका पूरा डब्बा है और क्या फॉर्मूला है, ठीक है। ओके नंबर ऑफ हेड्स कितने चांसेस है, 4 बार टॉस कर रहे हो आप, मतलब एक ऑप्शन है कि 0 टाइम अपना हेड आए, एक है 1 टाइम, एक है 2 टाइम, एक है 3 टाइम, एक है 4 टाइम। ये हो गया तुम्हारा x आ गया। अच्छा x आ गया तो इसको ऐसे लिखेंगे ना अपन, क्योंकि अपन को क्या बनाना है, PMF बनाना है, यस और नो। 0 1 2 3 4 याद आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसका क्या निकालोगे, इसकी वैल्यूज निकालोगे, देखो 4 3 0 1, ये 1/16, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। वो हो जाएगा आपका PMF, हो जाएगा तुम्हारा PMF। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने बोला तो इन दोनों का अपन इंटू कर देंगे। अरे यस और नो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्सपेक्ट E ऑफ x, ठीक है। और क्या बोलते हैं, E ऑफ x स्क्वायर निकालोगे वैरिएंस कैलकुलेट करने के लिए, फिर दिस माइनस वैरिएंस का फॉर्मूला पता है, याद आ रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वैरिएंस का फॉर्मूला याद है या नहीं है, डन। चलो यहाँ पे पूछा ही नहीं है उन्होंने, वहां पे सिर्फ उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूछा आपका, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ। जो इजी पार्ट है वो मैं सिर्फ आपको ओवरलुक करके बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे खुद दिखे हैं यार आपके एक्सरसाइज में डेंजर पार्ट भी, डेंजर कुछ क्वेश्चन थे जो अपन ने एक्सरसाइज में कवर नहीं किया, तो उस पार्ट के लिए वेट करें अपन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन अ 2 टॉसेस ऑफ अ टाइम, एक डाई को 2 बार टॉस करने का, ठीक है। वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज number greater than 4, number greater than 4, ये तुम्हारा सक्सेस है। and 6 appears in at least 1 toss, ओके ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी किया है, एग्जैक्टली सेम है। ये देखो रिफर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, एग्जैक्टली सेम है। 6 अपीयर्स होगा एटलीस्ट 1 डाई में, मतलब कितना है, 2 डाई टॉस करो, या तो 0 या तो 1 या तो 2, ये भी सेम है, ठीक है डियर। अरे देख लो, डन एवरीवन, बहुत ओके। ATM वेरी गुड। अच्छा ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा हमने किया हुआ एक्सरसाइज में, के का दिख रहा है, सबको ऐड ऑन करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, कुछ देख रहे हो क्या यहाँ पे, इन सबको ऐड ऑन करोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला मतलब ऐड ऑन करोगे, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, इक्वेट करोगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये निकल जाएगा लेस देन 3। यार ये सारी चीज़ें अपन ने सेम क्वेश्चन किया है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, इसका आपका पूरे एक्सरसाइज में CDF के कोई क्वेश्चन नहीं थे, जो CDF मैंने आपको एक्स्ट्रा से लिख के बताया था, ठीक है। द फॉलोइंग इज द CDF, ये क्या दे दिया है, CDF दे दिया उन्होंने। अब बोलते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो, कैसे निकालेंगे यार, CDF दे दिया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर थोड़ा सा रिकॉल करें x की वैल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। आपको यहाँ पे CDF दे दिया, CDF क्या दे दिया, 0.1, मतलब ये तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा ना। 0.3 तो 0.3 माइनस 0.1, अरे इन दोनों को ऐड करके ये आता था, क्या बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ इन दोनों को ऐड करके तुम CDF निकालते थे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0.2 ही तो होगा, समझा एवरीवन, बोल लो। अरे साइंटिस्ट लोग इधर आओ, कुछ भी बीच में लेकर आते, समझा, ये पार्ट समझा, सिंपल है ना। अच्छा यहाँ पे कितना दे दिया, 0.5, 0.5 कब आएगा, इन तीनों की टोटल पे आएगा, मतलब यहाँ पे भी 0.2 ही होगा,
यस और नो? ठीक है, इजीएस्ट वे में अपने इंटरप्रिटेशन से मैं अब आपको बता रही हूँ। इजीएस्ट वे से करने का, मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा हवा नहीं लेने का है, सबसे इजी पार्ट है। ठीक है, 0.65। अब ये कैसे आएगा? यहाँ तक 0.5 तो आ गया, इन दोनों को माइनस कर दो ना, ये हो जाएगा आपका 0.15। ठीक है, अगेन 0.75 कैसे आएगा? 75, मतलब यहाँ पे 0.10 आ जाएगा, तभी तो 75 होगा। 0.85, अगेन 0.10 आ जाएगा, 0.9। तो मतलब यहाँ से यहाँ जाओगे तो ऐड ऑन करना, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो माइनस कर रहा है। थोड़ा सा पार्ट लॉजिक ध्यान रखना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 0.05, एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.05। डन एवरीवन, देख लो यार। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इतना आ गया। अब तो बहुत सिंपल था पार्ट है। वो लोग पूछते क्या अपन को, अब बोलते कि इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालो। कैसे निकालोगे? -1 + 0 + 1 + 2, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को लेंगे, ऐड ऑन करेंगे, दैट्स इट। ये अब तुम्हारा टेबल है, इन सबको ऐड ऑन करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, अरे डन, तोड़। यस और नो? एटीएम का फुल फॉर्म मैं बता दूं, ये बच्चों ने अभी बनाया, अदरवाइज मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम अभी एटीएम क्या है। एटीएम इन्होंने ऑल तोड़ मैडम को एटीएम डाल दिया इन्होंने, ATM। ठीक है, चलो, बहुत तोड़। ओके, एक नंबर। अभी बीटी मत बनाना, ठीक है, बहुत तोड़ कुछ भी। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। यार एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल तो तुम कर लोगे, इन दोनों को कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, यस और नो? बहुत बार किया ये क्वेश्चन, ये मैंने नहीं करवाना। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्म में, ये फॉर्मेट में नहीं करेंगे अपन, किस फॉर्मेट में करेंगे? प्रॉपर टैबुलर मेथड में करेंगे। एक बार बता दो मैडम, x हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो गया, x इंटू पी एक्स क्या आ जाएगा? इसका समेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक्सपेक्टेड वैल्यू e ऑफ x। ठीक है, ओके, नाउ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स क्या करोगे? ये हो जाएगा तुम्हारा EX का स्क्वायर। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? EX का स्क्वायर माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर। कर लेंगे? कैसे आएगा? जस्ट ये कॉलम माइनस ये कॉलम, मतलब इसका, इस कॉलम का स्क्वायर करके फिर माइनस करना। डन, चलो, और कुछ नया दिख रहा है क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस, अगेन सेम। अच्छा, एक मिनट, ये वाला पार्ट एक बार देख लो। एक प्लेयर है जो 2 बार कॉइन टॉस करता है, ही विंस ₹10 इफ 2 हेड्स। अगर 2 हेड आते हैं, 2 बार कॉइन टॉस कर रहा है, तो गाइस पहले मुझे रैंडम वेरिएबल बताओ ना, हेड आने का रैंडम वेरिएबल बताओ। 2 कॉइन टॉस करा है, या तो 0 हेड आएगा, या तो दोनों में से एक हेड आ जाएगा, या तो दोनों में से दोनों हेड आ जाएगा। यस और नो? अरे इजी है ना यार, सबसे इजीएस्ट पार्ट चल रहा है ना अभी। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रोबेबिलिटी इजी लग रहा है या नहीं लग रहा तुम लोगों को? कितने धड़ाधड़ क्वेश्चन हो रहे हैं यार, कितने मस्त तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं इसके। यस और नो? बहुत, बस अभी बहुत ही लिखो तुम। ठीक है, चलो, अच्छा, ये हो गया। अब फिर टेबल बना लो तुम लोग, तुम्हारा x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अगर 2 हेड्स आए तो कितना रुपए मिलेगा? 10। अगर 1 हेड आए तो 5 मिलेगा, और अगर 0 आए तो 2। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसकी पहले तो आप ये, एक मिनट, ये रुपीज है, दिस यू आर विनिंग, ये विनिंग है। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? अरे या तो हेड या तो टेल रहता है, मतलब p = 1/2, तो q कितना आ जाएगा? वो भी 1/2 आ जाएगा। तो देखो, ये अपन ने इसमें 2 मेथड किए थे ऐसे क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको एक ये मेथड सिखाया था, और दूसरा NCx p⁻x qn - x वाला फॉर्मूला किया था, याद आ रहा है? ठीक है, चलो अभी करो।
नो हेड मतलब क्यू क्यू आ जाएगा, एक हेड मतलब पी क्यू प्लस क्यू पी आ जाएगा, ठीक है, और दो हेड मतलब पी पी आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालो, यहाँ पे लिखो, और उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। नाउ ये क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों कॉलम्स की अगर आप टोटल करोगे तो ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वैरिएंस निकालने का सिंपल है, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही है, ठीक है। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या करने का है, पी एम एफ दे दिया है, पी एक्स दे दिया, ई एक्स निकालो, ये निकालो, पहले 1 - 1 पुट करो, उसकी वैल्यू निकालो, फिर 0, फिर ये यार हो जाएगा सॉल्व खुद से, बोलो। ई एक्स कैसे निकालते हो, एक्स इंटू पी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया है, एक्स दिया है, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा ई एक्स स्क्वायर निकालो, वैरिएंस निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आया रे आया, एफ एक्स आया। क्वेश्चन नंबर 13 से मैं आपको यहीं पे आज स्टॉप कर रही हूँ गाइस। प्लीज क्वेश्चन नंबर 13 से थोड़ा सा सॉल्व करो एंड चेकआउट कि यार यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, एकदम से सारी चीजें याद आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। एक बार ये खुद से करो, हालांकि ऑलरेडी अपन ने सारी चीजें क्वेश्चन में किया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया है, ठीक है। अगर ये भी किया है तो फिर यहाँ पे नया क्या है यार, मुझे कुछ तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिखा था, मुझे ऐसा लगा यार करवाना चाहिए, मुझे करवाना ही नहीं चाहिए था, पूरा सेम है। तब तो सेम है, एफ एक्स वाला आ गया, मतलब इंटीग्रेशन करने को आ गया, याद आ रहा है, एक्सरसाइज 8.2 पे आ गया अभी आप, लिमिट डाल दो, ये ऐसा है, इक्वल टू दिया है क्या क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, जस्ट अ सेकेंड यार, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, कुछ मिसप्रिंट हुआ है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बराबर गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। ओके, अभी आपको क्या शो करना है, ये शो करना है, एफ एक्स दे दिया है, मतलब कैसे करोगे, लिमिट आपको दे दी है, ये इसका जो मुंह जहाँ खुलता है दिस इज योर हायर लिमिट, एंड ये वाला इधर का पार्ट अगर इधर नंबर है तो दिस इज योर लोअर लिमिट, ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर्स के टाइम पे बहुत अच्छी तरह से बताया। तो व्हाट डज इट मीन कि 0 to 2a हो जाएगा, आप इंटीग्रेट करोगे 1/2a, एफ एक्स, ये तो एफ एक्स ही है सॉरी, ठीक है, एक मिनट, आप इसको पहले ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर आप लिखोगे 0 to 2a 1/2a dx, 1/2 बाहर चला जाएगा, 1/a रहेगा, ठीक है। बोलो, कर लोगे सॉल्व खुद से, डन, इंटीग्रेशन पार्ट है, सिंपल है, यस और नो, ठीक है। वो कांस्टेंट जाएगा सीधा, ये पूरा कांस्टेंट जाएगा, अंदर सिर्फ x आएगा तो 0 to 2a की लिमिट पुट करोगे आप, मतलब ये हो जाएगा आपका 2a - 0, ऐसा होगा, ठीक है। और ऑलरेडी आपने 1 2a बाहर निकाल रखा है, तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा फिर, ये देखो दिख रहा है। बस अभी एक बार आपने इसको लिया है, एक बार इसको लोगे, जस्ट अ सेकेंड, सुनो ना, आपको करना क्या है, पहले LHS को सॉल्व करो, कुछ आंसर निकलेगा, फिर RHS को सॉल्व करो, मतलब पहले आपने इसको सॉल्व करना है, फिर आप इसको पकड़ के सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। लिमिट दे दी है उन्होंने आपको, इस लिमिट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे, इस लिमिट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिमिट दी है उन्होंने आपको, ठीक है। बस दोनों साइड से आंसर अगर सेम आ गया तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों इक्वल है, सिंपल है यार ये।
नाउ डिटरमाइन के इफ PDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज, हाँ ये दिस वाज द क्वेश्चन विच आई वांटेड टू सॉल्व फॉर यू ऑल। ये क्वेश्चन होमवर्क है, कल सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कर लिया, ठीक है, यहाँ से हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करो, खुद से बनते हैं तो वेल एंड गुड है यार, ठीक है। यहाँ पे कुछ थीटा थीटा आ रहा है, देख के डर जाओगे इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन ठीक है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज अगेन नॉर्मल पार्ट, इसमें कुछ नहीं है। वो थीटा वाला पार्ट इम्पोर्टेंट था, दिस इज ऑल्सो ओके, ये भी हो जाएगा खुद से। चलो, मतलब एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज में आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ट्राई इट आउट। चलो भाई, इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। मिसलेनियस एक्सरसाइज एज वेल एज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो। फिर आपने इसके बाद में अगर एग्जाम्पल्स को ओवरलुक भी किया ना तो भी चलेगा, एग्जाम्पल्स आर जस्ट द सेम, ठीक है। एग्जाम्पल को मैं राइटिंग के लिए नहीं बोलूँगी, बट एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से राइटिंग में सॉल्व करो, ठीक है। बहुत सारे, आज ही एक बच्चे से बात हुआ, उसने बोला कि मैडम मेरे कॉलेज में तो एक्सरसाइज भी पूरा नहीं करवाते हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करवा देती है मैडम, और मिसलेनियस एक्सरसाइज की तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने बोला भाई करो, आ जाओ आप एंड लेक्चर पूरा देखो, आपके लेक्चर में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो गई, अगर मैं आपको करवा के दे रही हूँ, सपोर्ट दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने मेरा पूरा 100% सपोर्ट दे रही हूँ, तो उसका इनकैश करो यार। एंड ईजिली अथव के कॉलेज में भी नहीं करवाते डियर, राधिका आपके में भी नहीं करवाते हैं, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे बाप रे, दिव्याम, देवेन, सत्यम, तुम किसी के कॉलेज में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करवाते क्या? सिर्फ 3-4 करवाते, बाकी होमवर्क? राधिका मैम सेम नहीं करवाते, दर्शना सेम नहीं करवाते, देवेन सेम सेम। अरे बाप रे, मुझे तो आज पता चला ये, आज पता चला ये, पता है आज एक बच्चे से बात हुआ, अच्छा महेश, सानिका, एवरीवन सेम, ओके। तो यार अब अगर आपकी प्रीति मैडम आपको करवा के दे रही है तो इतना तो बनता है ना कि आप उतनी सीरियसली सॉल्व करोगे, ठीक है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन करवाती हूँ, यहाँ पे कुछ एडिशनल होता है मैं खुद ढूंढ के निकाल के आपके, जैसे वो थीटा वाला क्वेश्चन मुझे पता है, भले वो इजी क्वेश्चन है, बट आई नो कि आप डर जाओगे ना, आप एग्जाम में सोचोगे नहीं यार ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बाहर का आ गया, छोड़ दो एग्जाम में। तो आपकी प्रीति मैडम वैसे भी क्वेश्चन लेके आपको करवाती है, ठीक है। सब खुद से करने बोलते हैं, ओनली 2-3 करवाते हैं। कोई ना, ठीक है, जाने दो, वो लोग नहीं करवाते, मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। बट ट्रस्ट मी, बोर्ड एग्जाम में मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, तो डोंट इग्नोर इट। ये मत समझना वो मिसलेनियस है, हाँ वो सिलेबस में ही है, ठीक है। वो भी अपना एक एक्सरसाइज का पार्ट है, फिट कर लो माइंड में, एक्सरसाइज का पार्ट है। इसलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है। पहले तो लिख के करवाया, अभी तो भी मैं थोड़ा सा आपको ओरली करवा रही हूँ कि यार सिमिलर है, अब आप कर लोगे, बिकॉज यू गाइज आर नॉट ट्रेंड इनफ। अब आप ट्रेंड होगे कि यार मुझे करना ही है, ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, इसलिए। ऑलराइट, तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करो, एक नोटबुक बनाओ प्रॉपर अपने मैथमेटिक्स की, जिसमें एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन 1 टाइम सॉल्व कर लो। नेक्स्ट टाइम, अच्छा उसी बार जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, उसी बार अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगता है तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे गलतियाँ हुई है। अच्छा गलतियाँ हो रही है, डोंट वरी, पेज वेज मत फाड़ो, सीधा क्रॉस करो, सीधा क्रॉस करो। आपसे गलती हो रही है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, फिर से सॉल्व करो। एग्जाम में वो क्वेश्चन जो तुमसे गलती हुई है, भले वो लेट इट बी द वेरी इजीएस्ट पार्ट ऑल्सो, बट तुम वो क्वेश्चन एग्जाम में देख कर जाना, बिकॉज गलती तुमसे हुई है, ठीक है। अपना कंपटीशन अपने आप से होता है रे, किसी और से कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। ओके ओके बॉस, चलो अब इजाजत दो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।